अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मालूमात नामा। दोस्तों, कश्मीर दुनिया का वो बदकिस्मत खित्ता है जिसको इंसानों समेत 75 लाख नानक शाही में खरीद कर गुलाम बनाया गया। तो कभी जाबराना फैसले के जरिए अकलियत ने अक्सरियत पर हुक्मरानी की। इंसाफ के आलमी दावेदारों ने हमेशा इंसाफ के नाम पर कश्मीरियों की नस्ल कुशी और तबाही के मंसूबों का साथ दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कश्मीर कैसे इन जालिमों के शिकंजे में आया। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगी वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करेंगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वादी कश्मीर बुनियादी तौर पर 7 बड़े रीजनों वादी कश्मीर, जम्मू, करगिल, लद्दाख, बल्तिस्तान, गिलगित और पूंछ पर मुश्तमिल है और दर्जनों छोटे रीजनों पर मुश्तमिल ये रियासत 84,471 मुरब्बा मील पर फैली हुई है। ये रियासत आबादी के हिसाब से अक़वाम मुत्तहिदा के 140 और रकबे के हिसाब से 112 रुकन ममालिक से बड़ी है। तमाम रीजनों की अपनी अपनी एक तारीख है जो हज़ारों साल पर मुहित है। माहिरीन अर्जियात का कहना है कि 10 करोड़ साल कबल ये खिता समुंदर में डूबा हुआ था, मगर आहिस्ता आहिस्ता खिते की सरजमीन वजूद में आई और इस अमल को भी 10 करोड़ साल गुजर चुके हैं। हज़ारों साल तारीख का जब मुतालिया किया जाए तो कभी कश्मीर रियासत दिल्ली से काबुल तक और कभी लद्दाख से सिंध तक फैली हुई नजर आती है और कभी इसी रियासत में दर्जनों छोटी बड़ी आज़ाद रियासतें नजर आती हैं। आज की दुनिया में जिस रियासत की बात की जाती है वो 15 अगस्त 1947 को कायम हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में यही पूरी रियासत मुतनाज़ा कश्मीर करार पाई। कश्मीरियों की बदकिस्मती का आगाज 16 मार्च 1846 को माहदा अमृतसर के साथ हुआ, जिसके जरिए गुलाब सिंह ने अंग्रेज से 75 लाख नानक शाही में जम्मू व कश्मीर और हज़ारा का इलाका खरीद कर गुलाम बनाया गया, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, करगिल और लद्दाख के इलाके पर कब्जा करके एक मजबूत और मुस्तहकम रियासत कायम की। महाराजा कश्मीर ने मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी क्योंकि हुक्मरान तबका अकलियत ही था, जबकि खित्ते की 85% आबादी मुसलमानों की थी। इसीलिए हुक्मरान हमेशा मुसलमानों से ही खतरा महसूस करते थे। महाराजा ने मुसलमानों को पसमानदा रखने के लिए बड़ी कोशिशें की। यही वजह है कि 1846 के बाद डोगरा हुक्मरानों के खिलाफ 1931 तक कोई नुमायां आवाज़ नहीं उठी। अगरचे इस अरसे में मुसलमानों की निस्फ दर्जन से जायद अंजुमनें या जमातें बन चुकी थी, मगर डोगरा के खिलाफ कोई भी आवाज़ ना उठा सका। अगर रियासत जम्मू व कश्मीर का जायज़ा लिया जाए तो डोगरा हुक्मरानों के दौर में 1924 तक सियासी खामोशी नज़र आती है। ये खामोशी 1924 में इस वक्त लौटी जब श्रीनगर में काम करने वाले रेशम के कारखानों के मजदूरों ने अपने ऊपर होने वाले मजालम के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस तहरीक को भी डोगरा ने ताकत के जोर पर ख़त्म करने की कोशिश की। वक्ती तौर पर तहरीक कमज़ोर ज़रूर हो गई, मगर इसके बाद रियासत की आवाम में बेदारी पैदा हुई और आज़ादी का जज्बा तवाना हुआ। डोगरा हाकम की कोशिश रही कि रियासत को भारत का हिस्सा बनाया जाए और इसकी खुद मुख्तार हैसियत को बहाल रखा जाए, जबकि मुसलमानों का मुतालबा रियासत को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना था, मगर डोगरा ताखीरी के हरबे इस्तेमाल करता रहा। यही वजह है कि 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर में आज़ाद हुकूमत के क़याम के साथ ही मुजाहिदीन ने श्रीनगर की तरफ रुख किया और श्रीनगर तक के इलाके पर कब्जा कर लिया और महाराजा कश्मीर दारुल हुकूमत से भागकर जम्मू चला गया। 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा कश्मीर ने न सिर्फ भारत से फौजी इमदाद तलब की, बल्कि भारत के साथ इलाहा की दरख्वास्त भी दी और भारत चूंकि कश्मीर पर कब्जे के मौके तलाश कर रहा था, लिहाजा 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज कश्मीर पर काबज हो गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान के गलत हिकमत अमली की वजह से मुजाहिदीन को आज़ाद किया हुआ एक बड़ा इलाका भी खाली करना पड़ा और मजबूरन पसपाई इख्तियार करना पड़ी। भारत कश्मीर में इस वादे के साथ दाखिल हुआ था कि अमन के बाद कश्मीर से वापस चला जाएगा, मगर आज तक भारत की वापसी मुमकिन नहीं हो सकी। 16 नवंबर 1947 को पाकिस्तान ने इस पर कंट्रोल किया। अंग्रेज के बरसगीर जाने के बाद
کشمیریوں کو ڈوگرا سے آزادی تو ملی مگر ریاست جموں و کشمیر کا ایک بڑا حصہ بھارتی غلامی میں چلا گیا۔ جب سے اب تک تنازع کشمیر پوری دنیا بالخصوص جنوبی ایشیا کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔